गर्मी बहुत है, ईवीएम खराब है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। चुनाव आयोग यही कह रहा है, लेकिन इस उपचुनाव का मतलब क्या है, अब यह समझ लीजिए। तो लोकसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का असर बेअसर है, पर 2019 की तरफ बढ़ते कदमों के अक्स तले परखें तो असर खास है। और हर ग्राउंड जीरो के केंद्र में बीजेपी है। पालघर में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। कैराना में बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट है। तो गोंदिया भंडारा में किसानों के सवाल पर बीजेपी सांसद की पीएम मोदी के बाद तलखी ने उपचुनाव के हालात पैदा कर दिए। तो अब किसान के सवाल पर बीजेपी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के आमने सामने है। और नागालैंड में बीजेपी की ईस्ट लुक पॉलिसी का भी इम्तिहान है। यानी चाहे अनचाहे पालघर में कांग्रेस के मैदान में उतरने के बावजूद रिजल्ट ये तय करेंगे कि 2019 में शिवसेना की सौदेबाजी बढ़ेगी या फिर वह बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के साथ खड़ी हो जाएगी। जबकि कैराना का सवाल सिर्फ विपक्ष गठजोड़ भर का नहीं, बल्कि हिंदू पलायन और जिन्ना सरीखे सवालों के सामने गन्ना किसानों को मिलों से भुगतान न हो पाने का है। यानी एक तरफ वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए सतही मुद्दे, दूसरी तरफ रोजी रोटी से जुड़े सवाल। वहीं किसानों को लेकर जब लगातार प्रधानमंत्री योजना दर योजना का ऐलान कर रहे हैं, उस वक्त गोंदिया भंडारा के बीजेपी सांसद नाना पटोले ने किसान विरोधी का तमगा प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो ऐसे में यहाँ के रिजल्ट न सिर्फ केंद्र की किसान नीतियां, बल्कि किसानों की खुदकुशी का ग्राउंड जीरो बन चुके समूचे विदर्भ की सियासी लकीर को 2019 के लिए तय तो जरूर करेंगे। और लोकसभा के समानांतर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सबकी नजर कर्नाटक के 2 सीटों पर है, जहां सत्ता तक पहुंचने में चूक के बाद अब जयनगर और राजराजेश्वरी सीटों पर बीजेपी या कांग्रेस या फिर जेडीएस, क्योंकि राजराजेश्वरी में मुकाबला त्रिकोणीय है। कर्नाटक में सत्ता के लिए कांग्रेस जेडीएस साथ है, पर राजराजेश्वरी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी है और जेडीएस का भी, और सामने बीजेपी खड़ी है।